अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। फितरत को कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लोग ये धोखे में ना रहे कि हमारे चंद कायद को कैद कर दिया जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, हमने उन कैदियों को भी देखा है जिनको करबला में कैद किया गया था। हमने मुजद्दिद अल्फ़सानी को भी देखा है। हमने अल्लामा फज़ल खैराबादी के बारे में भी पढ़ा है। बड़े बड़े कायद जेल में जाते थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल के बाहर भी नजर आए, अंदर भी नजर आए। हुजूर सैयद सज्जाद जेल के अंदर भी नजर आए, बाहर भी नजर आए। इस्लाम की खूबसूरती तो ये है कि इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है कि अपनों से ज्यादा गैरों की फिक्र करने वाला, अपनों से ज्यादा गैरों की फिक्र करने वाला उस मजहब इस्लाम को तुम। मुल्क के मायना उलमा इकराम व शोरा इज़ाम, अइम्मे मसाजिद, सना खान मुस्तफ़ा, तलबा इकराम, जुमला सामीन इकराम, प्रधानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुका या मन मिनहुल इब्तिदा व इलैहिल इंतिहा व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबिया सनदिल अत्क़िया व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिन नुहबा व इब्निही अब्दिल क़ादिर सय्यिदिल औलिया अल मुअर्रिज़ीना लिल आदा। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के नहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुसई इब्ने कलाब इब्ने मर्रा इब्ने काब इब्ने लुवई इब्ने गालिब इब्ने फुहेर इब्ने मालिक इब्ने नज़र इब्ने कनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुदरिका इब्ने इलियास इब्ने मुज़र इब्ने खुदार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने हमल इब्ने केदार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने तारख इब्ने नाखोर इब्ने सारो इब्ने रावा इब्ने साते इब्ने आमिर इब्ने साले इब्ने अरफैशद इब्ने साम इब्ने नूह इब्ने लामक इब्ने मतूशाले इब्ने इदरीस इब्ने यारद इब्ने महलाइन इब्ने कनान इब्ने अनूस इब्ने शीश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मरतबा पूरा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आप हजरात से दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। हदीस पाक में है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो आका फरमाते हैं मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका आगे फरमाते हैं मैं उसे पहचानता भी हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं उसे पहचानता भी हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की निगाह पड़ी तो वो बरेली के ताजदार पुकार उठे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बरेली के ताजदार ने कहा दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, अब जिन लोगों को एक सलाम हजम नहीं हो रहा था, अल्लाह अल्लाह, सुन्नी अपने नबी पर दुरूद सलाम भेजता है, उसको लाखों सलाम कैसे हजम हो? वो एतराज करने लगे। और ये नहीं पता है कि अल्लाह की रहमत वो है कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, रब तबारक व तआला की रहमत ये है कि अपने रब से एक मांगोगे तब भी रब अता करेगा, अल्लाह अल्लाह, 10 मांगोगे तब भी रब अता करेगा, 1000 मांगोगे तब भी रब अता करेगा। और आज की ऐसी रात है, शबे बारात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है। आज तो जो मांगोगे रब तबारक व तआला वो जायज मकासिद को पूरा करेगा। रब की रहमत ये है 1000 मांगो तब भी रब देगा, लाख मांगो तब भी रब देगा। बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि लाखों सलाम पर एतराज करने वालों, रब की अता ये है कि हम अपने नबी पर पढ़ेंगे झूमकर, काबे के बदरूद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सही से वीडियो देखिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हुजूर साहिब सज्जादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब वही दरूद पढ़ेगा जिसका ये अकीदा है कि आका हमारा दुरूद हम यहाँ से पढ़ते हैं, मदीने से आका सुनते हैं, जिंदाबाद। वही पढ़ेगा। बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अज़ीज़ाने गिरामी, आज की ये जो रात है ना, हजरत मौला हसन फरमाते हैं मैं इसे 3 हिस्से में बांटता हूँ और पहले हिस्से में अपने नाना पर दुरूद पढ़ता हूँ। अब एक मर्तबा अहले बैत की मोहब्बत में पूरा मजमा पढ़े दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सैयदना व मौलाना मुहम्मद सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ कुन से कायनात की तख्लीक फरमाने वाला खुदा अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,20,000 अंबिया इकराम का नूरानी काफ़िला इस दुनिया में भेजा। पैगामे आदम भी अल्लाह ने भेजा, पैगामे शीशो नूह भी अल्लाह ने भेजा, पैगामे ज़करिया भी अल्लाह ने भेजा, पैगामे इब्राहिम भी अल्लाह ने भेजा, पैगामे इस्माइल भी अल्लाह ने भेजा। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में आया। अल्लाह। तमाम अंबिया कराम आते रहे, अपने अपने अदवार में मखलूक खुदा की हिदायत फरमाते रहे। लेकिन जब पैगाम मूसा अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा तो दुनिया का अजब हाल। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने कौम के साथ एक लंबी खिदमत की, उन्हें दर्स दिया, उन्हें तालीम दी, उन्हें सिखाया, पढ़ाया, सिराते मुस्तकीम पर चलाया। बड़ी मशक्कत और मेहनत हजरत मूसा ने कौम बनी इसराइल के साथ की। आप जानते हो कौम बनी इसराइल किसको कहा जाता है? हजरत मूसा की कौम को कहा जाता है। कौम लूत अलैहिस्सलाम के कौम को, कौम आद की कौम को कहा जाता है। ये तमाम नबी आते रहे, मखलूके खुदा की हिदायत फरमाते रहे। अल्लाह ने जब किसी कौम को, किसी नबी के कौम को मुखातब किया तो उस कौम के नाम से पुकारा। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के उम्मतियों को जब पुकारा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा, ऐ ईमान वालों कह के। जिंदाबाद। जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे मेरे नबी का कोई जवाब नहीं है, वैसे ही नबी के उम्मतियों का कोई जवाब नहीं है। ऐ
ऐ नबी के उम्मतियों, उम्मते मोहम्मदिया में पैदा होने वालों, आज की ये शब ऐसी शब है कि नमाज पढ़ोगे 1000 साल बाद। लेकिन आज हमारा हाल ये कि हम शबे बारात के नाम अपने यहाँ जलसे सजाते, मुकर्रीन खिताब करते, समझाते तो बयान तो होता है, लेकिन हर साल बयान होने के बावजूद भी आप रास्ते पे निकल जाओ, हमारे नौजवान कोई अपाचे से है, कोई पल्सर से है, कोई हीरो होंडा से है, सारी बाइकों पे सवार होकर के अपने घरों में रात जागने के नाम पर चौराहों पर अड्डेबाजी करते हुए, पुल पर बैठ करके सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहते हैं अपने घरों में कि हम रात गुजारने के लिए जा रहे हैं, रात जागने के लिए जा रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, इस रात में सलातुल खैर पढ़ने की फजीलत तो है, हर रिकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे इखलास पढ़ने के फजाइल तो है, लेकिन जो नस्से कतई से साबित है, जो नमाज हम पर फर्ज है, अगर आपकी वो नमाज़े कज़ा है, आपने फजर तर्क किया है, आपने ज़ुहर तर्क किया है, आपने असर तर्क किया है, आपने मगरिब व इशा तर्क किया है, तो इन नवाफिल को पढ़ने से पहले क़ज़ाए उम्री पढ़ा करो, नज़ाए उम्री पढ़ा करो, इसलिए कि जो नस्से कतई से साबित है वो हरगिज़ उसके लिए माफी नहीं मिलेगी, उसको पढ़ना जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हमारा हाल ये हो चुका है कि हमारे फजर, हमारी फजर बिस्तरों पर, हमारे ज़ुहर मार्केटों में गुजर रही है, असर मगरिब व इशा का पता नहीं है, फिर हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, गुलामी रसूल में मौत भी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे मौत को कबूल करने वालों, अभी मौत को कबूल मत करो, बल्कि अगर रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार हो तो कहो या रसूल अल्लाह, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी रसूल में रोजा भी कबूल है, गुलामी रसूल में हज भी कबूल है, गुलामी रसूल में नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना कबूल है, तब तुम नबी के सच्चे वफादार कहलाओगे, तब तुम नबी के सच्चे आशिक कहलाओगे। मौत को कबूल करने वालों, पहले 5 वक्त की नमाज को कबूल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ सुन्नियों, ये मिजाज कब बनाओ या रसूलुल्लाह, जो नमाज का अजीम तोहफा आपने दिया वो भी, फिर आप कहो या रसूलुल्लाह, ये शबे कदर, ये शबे बारात भी कबूल है, आपके सदक़े में ये जो तमाम फजाइल, ये तमाम बरकत हमें मिले हैं, सब कबूल है, लेकिन पहले फर्ज को कबूल करो। जिंदाबाद। पहले फर्ज को कबूल करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने पेशानी से, अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद करो, तब जाकर के ये आपका जलसा करना कामयाब है, तब जाकर के ये महफिलों को सजाना कामयाब है। ऐ मुसलमानों, जिस मकसद असली को तुम फौत कर रहे हो, जिस मकसद असली को तुमने भुला दिया, आज उसी वजह से इस्लाम का मजाक उड़ाया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये चंद मुसलमानों को खत्म कर देंगे तो इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। याद रखो, ये जो आज का नामी मुसलमान है, ये अपने आमाल से परेशान, ये आज का नामी मुसलमान नमाज छोड़ने से परेशान है, ये आज का नामी मुसलमान रोजा तर्क करने से परेशान है, ये आज का नामी मुसलमान सुन्नते मुस्तफा को तर्क करने से परेशान है। याद रखो, इस्लाम इन बदबख्त मुसलमानों की वजह से नहीं है कि जो आज सुन्नते मुस्तफा को तर्क कर रहे हैं, नमाज को तर्क कर रहे हैं, रोजे को तर्क कर रहे हैं। हमें इस्लाम वो सच्चा मजहब है, इस्लाम वो सच्चा दीन है। इस्लाम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जिस दीन को रब ने पसंद किया है वो ऐसा सच्चा मजहब है कि इन चंद मुसलमानों को मिटा देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा, चंद हमारे कायद को जेल में डाल देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि इस्लाम की खूबसूरती ये है
कि इस्लाम की फितरत को कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लोग ये धोखे में ना रहे कि हमारे चंद कायद को कैद कर दिया जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। अजीजाने गिरामी, हमने उन कैदियों को भी देखा है जिनको करबला में कैद किया गया था। हमने मुजद्दिद अल्फसानी को भी देखा है। हमने अल्लामा फजल खैराबादी के बारे में भी पढ़ा है। बड़े बड़े कायद जेल में जाते थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल के बाहर भी नजर आए, अंदर भी नजर आए। हुजूर सैयद सज्जाद जेल के अंदर भी नजर आए, बाहर भी नजर आए। इस्लाम की खूबसूरती तो ये है कि इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है कि अपनों से ज्यादा गैरों की फिक्र करने वाला, अपनों से ज्यादा गैरों की फिक्र करने वाला। उस मजहब इस्लाम को तुम खत्म करने की बात कर रहे हो। चंद मुसलमानों को किराए पर खरीद करके, डिबेट करा करके मुसलमानों के जो है इज्जत से खेलते हो। जानते हो मुसलमानों की इज्जत और जिल्लत सब खुदाए ताला के दस्ते। और आगे बढ़े, ऐसी खामोशी के साथ सुनेंगे। एक तो जब तकरीर बहुत समझ में आती है तब लोग खामोश हो जाते हैं, या तो बिल्कुल नहीं समझ में आती है तब भी खामोश हो जाते हैं। अब हाथ को उठा करके बताएं, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबको समझ में आ रही है तो दोनों हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं बयान कर रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने कौम के साथ एक लंबी खिदमत की, उन्हें सिखाया, पढ़ाया, सिरात मुस्तकीम पर चलाया। और जानते हो हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुकाबला करने के लिए फिरऔन ने तकरीबन 300 जादूगरों को बुलाया। कितने जादूगर? 300 जादूगर, और बड़े बड़े मानिंद जादूगर। मेरे भाइयों, जो लोग मोबाइल से अगर वीडियो बना रहे हो ना, वो मोबाइल रख ले, इसलिए कि एक ऐसा बड़ा कैमरा लगा हुआ है। स्टार एजेंसी का हमारे फरीद भाई हैं, आप बाद में YouTube पर इस तकरीर को सुन सकते हैं, पूरा जलसा सुन सकते हैं। मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि बिल्कुल अपने ज़हन को करीब करें और सुने कि 300 जादूगरों को, तकरीबन 70,000 जादूगरों को 300 ऊंटों पर लकड़ियां, रस्सियां लाद करके फिरौन ने बुलाया था। 300 ऊंट थे, 70,000 माहिर जादूगर जो बड़े बड़े अपने जादूगरी के मामले में टॉप किए हुए बैठे हुए थे, उनको इकट्ठा किया फिरौन ने। बुलाया किसके लिए? मुकाबले के लिए। किससे मुकाबले के लिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुकाबले के लिए। जानते हो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी, मिस्र में ईद का दिन था। तमाशा देखने वाले खड़े हुए थे। आओ चले आज देखे दे मूसा पैगंबर से, जो अपने आप को पैगंबर कहते हैं, इन 70,000 माहिरीन जादूगरों का मुकाबला। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया है। अब और आगे बढ़े, वो माहिरीन जादूगर बारगाहे मूसा में हाजिर हुए। इस रात में कौन कौन मगफिरत से महरूम रहेगा जानते हो? जानते हो कौन? जो हासिद हो, जो वालिदैन का नाफरमान हो, जो बुग़्ज़ हसद कीना अपने दिल में एक दूसरे के लिए रखेगा, उससे जन्नत की खुशबू। और इस रात की बरकत से वो महरूम रहेगा जो शराबी हो, जो वालिदैन का नाफरमान हो। आगे बढ़े, जादूगर जब हाजिर हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो उनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि हजरत मूसा से उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर ये बताइए, पहले आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करें? पहले आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करें? ये इजाजत तलब की जादूगरों ने। ये अदब का मकाम है, अगर कोई अपने से बड़े से इजाजत ले, है कि नहीं? कोई शायर नात पढ़ने के लिए आता है, पढ़ता तो अपनी मर्जी से, लेकिन जो उलमाए अकाबिरीन स्टेज पर मौजूद होते हैं उनसे पूछता है हुजूर पढ़े। कोई खतीब आता है तो अपने से सीनियर आलिम से पूछता है हुजूर इजाजत। ये एक तरीका है, ये इंसानी अदब का तकाजा है। अब जादूगरों ने हजरत मूसा से कहा हुजूर हम शुरू करें कि पहले आप शुरू करेंगे? हजरत मूसा ने कहा नहीं, पहले आप शुरू करें, इसलिए कि तुम किराए पर बुलाए, इसलिए एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही वीडियो देखिएगा, दे करके बुलाया गया।
और मैं अल्लाह का भेजा हुआ वो नबी हूँ जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार फ्री में कराने आया। तुम्हारी रहनुमाई फ्री में करने आया हूँ, कोई उजरत नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, जादूगरों ने इजाजत तलब की, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इजाजत दे दी। अब जादूगर जो 300 ऊंटों पर लकड़ियां रस्सियां लाद करके लाए थे, उन्होंने जब जमीन पर डाला तो सब के सब सांप बन करके नजर आने लगे। अल्लाह अल्लाह। सब के सब सांप बन करके नजर आने लगे। अब जो लोग मिस्र में बाजार में इकट्ठा थे, सबके ऊपर खौफ हिरास का आलम, सब खौफ हिरास के आलम में है। लेकिन हजरत मूसा मुस्कुरा रहे हैं, हजरत मूसा मुस्कुरा रहे हैं। तुम भी तो मुस्कुराकर एक मर्तबा बोलो ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। हजरत मूसा मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद आपने आसाए मूसवी को जमीन पर डाला तो वो एक बड़ा सा अस्तहा बन गया। वो जो बज़ाहिर सांप नजर आ रहे थे, सब सांपों को वो निगल गया, सब सांपों को वो निगल गया। और जैसे हजरत मूसा ने उसे पकड़ा, फिर वो आसाए मूसवी बन करके आपके हाथ में आ गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के हाथ में वो जो आसाए मूसवी था, वो जन्नत की लकड़ियों में से एक शाख था जो हजरत आदम के जरिए दुनिया में आया। उसकी खुसूसियात ये थी कि वो 10 गज लंबा था। हजरत मूसा सोते तो वो पहरा देता, हजरत मूसा चलते तो वो साथ साथ चलता, हजरत मूसा को फल की जरूरत होती तो वो हस्बे जरूरत फल देता, हजरत मूसा सो जाते तो वो पहरा देता, दुश्मनों से मुकाबला करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम को पानी की जरूरत होती तो वो आसा रस्सी बन करके कुएं से पानी देता। मैंने कहा ये 10 गज लंबा एक शाख जन्नत की आसाए मूसवी जिसे कहा जाता है, उसको इतनी खुसूसियात हासिल हो गई कि मूसा चले तो साथ साथ चले, मूसा सोए तो पहरा दे, पानी की जरूरत हो तो पानी ला करके दे, हस्बे जरूरत फल दे। मैंने कहा ऐ मूसा, अल्लाह ने आपको नबी बना करके भेजा, आपको मोजेज़ात अता किए और आपके इस आसाए मूसवी के जरिए ये मोजेज़ात जाहिर हो रहे हैं। लेकिन ऐ मूसा, आपकी कौम बनी इसराइल आपसे 40 दिन की दूरी हो गई तो सीनों में पैगाम सलामत नहीं रहा। हम भी अपने नबी के उम्मती हैं, हमको अपने नबी से जाहिरी तौर पर नबी से दूर हुए 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे ख्यालों में हमारा नबी है, हमारी सोच में हमारा नबी है, हमारी महफिलों में हमारा नबी है। एक वो कौम है जो 40 दिन की दूरी न बर्दाश्त कर सके, एक हम भी अपने नबी के उम्मती है कि 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी नबी का नाम आ जाए तो जिस्म क्या, जब तक इस जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा हम अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने नबी के इल्म गैब पर नहीं हमला होने दे सकते हैं। इसलिए कि ये दर्स हमें आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने दिया है कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शहंशाह मदीना हुजूर साहिब सज्जादा जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब और आगे बढ़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम को मोजेज़ात अता किए गए, आसे मूसवी के जरिए ये मोजेज़ात, लेकिन तमाम नबियों को मोजेज़े दिए गए, लेकिन